नमस्कार फ्रेंड्स। आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम जो 100 वर्षों से ऊपर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना ध्यान अनुष्ठान का केंद्र है और कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड के लिए एक केंद्र बिंदु है। प्रभु श्री राम की वो मंदिर जो कि अपने आप में अनूठा और भगवान के साक्षात दर्शन और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए जानी जाती है। आज उसी मंदिर के चुनाव का आगाज़ हुआ और ये चुनाव 18 फरवरी को निश्चित किया गया है और इस चुनाव के लिए 2 चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, श्री M.B. सुब्रमण्यम एंड मिस्टर शशि। 2 चुनाव पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जिससे चुनाव सुचारू, स्वच्छ और पारदर्शी हो सके। इस चुनाव से संबंधित चुनाव पदाधिकारियों ने क्या बातें कही, आइए सुनते हैं। आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम का चुनाव अपने आप में कुछ खास है और ये चुनाव काफ़ी दिनों के बाद किया जा रहा है। तो एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि आपको चुनाव कराने की बहुत सारे अनुभव हैं और आप बहुत स्मूथ और फेयर चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं पूरे झारखंड में, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव से संबंधित? अगर आप ये कहते हो कि ये चुनाव बहुत देर से हो रहा है तो उसमें आपको भी ये सूचना होगी कि बहुत सारी बाधाएं आई जिसके चलते चुनाव जो है खटाई में पड़ गया था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब राम जी की कृपा से ये चुनाव प्रक्रिया जो है 18 फरवरी को कर दिया जाएगा और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये पारदर्शितापूर्ण होगा। ये बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण होगा, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। इसकी टाइमिंग और कब से कब तक का चुनाव का सारा? 18 तारीख को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बिना किसी भोजन अवकाश के। इसका ये मतलब नहीं कि लोग भोजन नहीं करेंगे, भोजन करेंगे, बारी बारी से करेंगे। बाकी हमारा जो कमेटी के मेंबर हैं चुनाव के, वो सब एक साथ काम करेंगे और बाकी पत्रकार बंधु या जो भी है वो अपना अपना भोजन में जाएंगे फिर आएंगे। जी, क्या सभी मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई भरपूर अपना मतदान करिए और अपने निर्णय से आपको जो लगता है कि भाई इनको देना चाहिए आप दीजिए, बिना किसी प्रभाव के, किसी से भी प्रभावित हुए बिना आप अपना मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि सभी पढ़े लिखे और जिम्मेदार और सभ्य नागरिक हैं। तो और मंदिर का मामला है तो मंदिर सुचारू ढंग से चले, आप दीजिए। क्योंकि एज ए चुनाव पदाधिकारी मैं कभी नहीं बोल सकता कि आप इसको दीजिए उसको दीजिए, वैसे भी मैं नहीं बोलता। बिना किसी पक्षपात के मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी वोट दीजिए सोच समझ के दीजिए। जी, और जो कैंडिडेट अपने चुनाव में खड़े हैं, जो चाहते हैं कि वो चुने जाएं, उन सब लोगों के लिए क्या गाइडलाइन आप देना चाहेंगे? उनके लिए तो हम यही बोलेंगे कि भाई आपका जो पूर्व का जो भी कार्यक्रम था और आपने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उसके ऊपर ही मतदाता जो है प्रभावित होगा। अभी आप कुछ भी बोलें उससे कोई मतलब नहीं रखता है और बाकी राम जी की मर्जी है कि कौन जीत के आएगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो उनकी कृपा है। जी, 22 तारीख को राम जन्मभूमि में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस विषय में थोड़ा सा कुछ कहें आप। देखिए, भव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसलिए है कि राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में बहुत वक्त लग गया। भगवान को जब इतना वक्त लग गया तो इंसान ही है। तो आज जो राममय वातावरण हुआ है ये अभी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मंदिर बन रहा है इसलिए ऐसा है। वरना हमारे सनातन धर्म में राम तो एक भगवान बोलिए, एक आदर्श भाई बोलिए, पति बोलिए, पिता बोलिए, तो वो तो पहले से हैं। हमारे यहाँ तो राम के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते सनातन धर्म का। तो सब भक्तों को क्या कहेंगे उस दिवस के अवसर पर? सब भक्तों को यही कहेंगे कि भाई जैसे आप आनंद पूर्वक उल्लासपूर्वक राम जी की उपासना करते रहे, आप लोग करते रहें। आप चाहे राम जी को अपना सखा माने, भगवान माने, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम माने, लेकिन राम जी के पद चिन्हों पर चलना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। धन्यवाद सर। थैंक यू। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।